हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगो फेज 1 का पार्ट नंबर 24। पार्ट 24 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं करेंगे, बट हम लोग इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने वाले रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज ऑलवेज सबसे पहले पार्ट नंबर, दिस इज पार्ट नंबर 24। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ, जैसे साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, इसका रेंज क्या है, कहां से कहां तक साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हो सकता है। इसका रेंज है -1 से लेके 1 तक। ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, हमको पता है। तो ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आज ओवरऑल डिस्कशन कर रहा हूं। टेन थीटा और कॉट थीटा का अगर मैं रेंज बोलूं कि कहां से कहां तक इसका वैल्यू जा सकता है, तो ये अनंत है, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक ये अनंत है। ठीक है, हमको पता नहीं है। और अगर मैं कोसेक थीटा और सेक थीटा का बात करूं, ये भी कुछ ऐसा ही है, ये भी कुछ ऐसा ही है, माइनस इनफाइनाइट से -1 जो कि इंक्लूड होगा यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू है ये बाउंडेड है। ये बाउंडेड फंक्शंस में मैं इसको काउंट कर सकता हूं क्योंकि इनके वैल्यूज बाउंडेड है। इसके वैल्यूज कैसे हैं? अनबाउंडेड है, पता ही नहीं है क्या वैल्यूज हो सकता है। अनबाउंडेड है ना, कहीं से भी कहीं तक हो सकता है। ये भी अनबाउंडेड ही बोलेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 ये कुछ फिक्स हो गया तो बाकी पूरा पार्ट अनबाउंडेड है। तो इन सबको मैं अनबाउंडेड फंक्शंस में बोल सकता हूँ क्योंकि इनका जो वैल्यूज है वो देख के मुझे लग रहा है कि इनका कोई बाउंड्री नहीं हो सकता। ठीक है, ये अनबाउंडेड फंक्शंस में आएंगे ये चारों, टेन थीटा कॉट थीटा तो पूरी तरह से, और ये भी कोसेक थीटा और सेक थीटा भी। साइन थीटा और कॉस थीटा फिक्स्ड है कि यहां से यहां तक। साइन थीटा का वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। ठीक है, ये डिस्कशन तो हमने पहले भी करा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर ए, अगर साइन थीटा 0 आता है, ठीक है, साइन थीटा 0 आता है, मतलब साइन थीटा 0 कहाँ कहाँ पे होता है, एक बार हम लोग थोड़ा गोल बनाते हैं, एक यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा 0 कहाँ कहाँ पे होता है। एक तो 0 पे होगा, फिर जब घूम के जाएगा यहाँ पे, फिर पाई पे होगा, फिर यहाँ पे आएगा 2 पाई पे 0 होगा, फिर घूम के जाएगा 3 पाई पे 0 होगा, फिर 4 पाई पे 0 होगा, फिर 5 पाई पे 0 होगा। यानी मैं ये लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। थीटा इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है इसके साथ। ओके, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बी, अगर मैं बोलता हूं cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो पहले देख लेते हैं हम लोग cos थीटा 0 कहां कहां पे हो सकता है। ठीक है, तो cos थीटा 0 कहां पे हो सकता है, एक तो यहां पे हो सकता है π/2, फिर यहां पे हो सकता है 3π/2, फिर यहां पे हो सकता है 5π/2, फिर यहां पे हो सकता है 7π/2। यानी जो थीटा होगा, थीटा इज ट्वाइस एन प्लस 1 π/2। हम लोग किसी भी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इवन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन से, और इवन बनाना है तो ट्वाइस एन, एक 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ट्वाइस एन 2 मल्टीप्लाई करने से वो नंबर इवन हो गया। ट्वाइस एन इज एन इवन नंबर, और उसके साथ अगर मैं एक जोड़ दूं, किसी भी इवन नंबर के साथ अगर मैं नेक्स्ट नंबर जोड़ दूं, एक जोड़ दूं, तो वो ऑड हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं, इसको मैं ये बोल सकता हूं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, या पाई भी लिखो तो कुछ इशू नहीं है ना, ये 2 तो नीचे आ जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रखो, कुछ इशू नहीं है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि ये नीचे डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। ओके, बाकी मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी समझने की कोशिश करो। साइन थीटा
अगर 1 है तो चलो देखते हैं, ठीक है। साइन थीटा 1 कहाँ कहाँ पे हो सकता है? साइन थीटा 1 होता है 90 डिग्री पे, ठीक है। देखो जब 0 हो रहा था ना, साइन थीटा कॉस थीटा जब 0 हो रहा था, तब -0 +0 का कोई कंसेप्ट नहीं था। बट जब साइन थीटा और कॉस थीटा 1 होगा, तब मेरे माइंड में एक -1 और 1 का कंसेप्ट रहेगा। फिलहाल मैं 1 को ढूंढ रहा हूं, तो साइन थीटा 1 कहां पे होता है? 1 होता है यहां पे π/2 पे, 5π/2 पे। इस तरह से मुझे 1 मिलता है ना। यानी मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं कि मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, मैं इस रेफरेंस लाइन को पकड़ता हूं। ये है 0, 2π, 4π, या आप बोल सकते हो 0 ± 2π ± 4π ± 6π, ठीक है। मैं ये सारा लाइन लूंगा तो थीटा विल बी ट्वाइस एन पाई, है ना, ट्वाइस एन पाई प्लस π/2। जैसे ही मैं इस लाइन पे आऊंगा मैं 90 ऐड कर दूंगा, जैसे ही मैं घूम के फिर से इस लाइन पे आऊंगा मैं 90 ऐड करता रहूंगा, है ना। तो थीटा विल बी दिस। और कहीं अगर मुझे -1 पे जाना है, यहां पे अगर मुझे जाना है, तो ये क्या होगा? 2nπ, मैं -90 डिग्री कर दूंगा, -90 डिग्री कर दूंगा तो साइन थीटा इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगर cos थीटा इक्वल्स टू 1 हो, तो cos थीटा इक्वल्स टू अगर 1 हो तो थीटा इक्वल्स टू 2nπ, खत्म बात, खत्म। cos थीटा इक्वल्स टू 1 कहां पे होगा? 0, 2π, 3π, सॉरी 0, 2π, 4π, 6π, इन सब पे। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि cos थीटा इक्वल्स टू -1 है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 2n + 1 या 2n - 1 पाई, है ना। ये थोड़ा दूर हो गया ना, दिख नहीं रहा एक्चुअली स्क्रीन मुझे। 2n + 1 या 2n - 1 पाई आप बोल सकते हो। इसमें भी आप कॉमन ले ही सकते थे ना, आप पाई कॉमन ले लेते तो क्या आता? 2n + ½ आता, 2n + ½ और बाहर में पाई रहता, या फिर 2n + पाई प्लस पाई आप लिख सकते हो, ठीक है, कुछ इशू नहीं है। तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सब में n बिलोंग्स टू i होगा, हाँ, n बिलोंग्स टू i, ये सब में रहेगा। तो ये सारे डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थे। इन सब चीज़ों को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। आप सबका डायग्राम बनाओ। फिर से मैंने जो एनालिसिस किया, ऐसा नहीं कि उसी पे आपको ट्रस्ट करते हुए रहना है, आप खुद से भी एनालिसिस करो, ठीक है। आप खुद से भी एनालिसिस करो और समझो चीज़ों को कि सर ने ऐसा क्यों लिखा, ये चीज़ क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, अगर आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो सेशंस पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड और प्रैक्टिस करते रहो। साइनिंग ऑफ।